हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की थर्ड क्लास में। दोस्तों आज की जो अपनी कोर्स की थर्ड क्लास है, तो प्रीवियस दो क्लास के अंदर हमने क्या चीज़ें देखी है। एक के अंदर हमने टीआर देखा है। टीआर से मतलब ट्रेन लाइन रिदम देखा है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, चीज़ें समझ में आई होगी। सेकंड हमारा क्या था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इंट्राडे के लिए मेरे हिसाब से तो दोस्तों इससे ज़्यादा कोई अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो नहीं सकता। अगर फिर भी अगर आपको कमी लगती है तो आप डाउट सेशन क्लास में पूछिए मुझसे। जो भी आपको कन्फ्यूजन आते हैं इन दोनों क्लास के अंदर से अगर कोई डाउट आता है तो क्लास में पूछ सकते हो। आज दोस्तों हम थर्ड क्लास करने जा रहे हैं। थर्ड क्लास के अंदर क्या है कि दोस्तों थर्ड क्लास में अब हम क्या करेंगे, थर्ड हमारा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या देखूँगा, फिबोनाची। आपने मोस्टली देखिए दोस्तों बहुत से लोगों को इंडिकेटर का तो पता होगा, इंडिकेटर यूज़ करते हैं, मोस्टली इंडिकेटर का पता, बट इनको ये नहीं पता कि एक फिबोनाची एक ये टूल होता है। ठीक है, ये टूल आपका जैसे जैसे भी जो भी आप ब्रोकर यूज़ करते हो या ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेडिंग करते हो तो मोस्टली सबको पता होगा फिबोनाची के बारे में, वरना आपको बेसिक सी 1-2 वीडियो देखोगे तो पता लग जाएगा। हम यहाँ क्लास के अंदर भी बता रहा हूँ मैं आपको कि फिबोनाची क्या है, उसकी कैलकुलेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आपको देखो उसपे काम देखो उसका भी स्टार्टिंग में, बाद में जब चीज़ें सीख जाओ तो बाद में इसका डीपली एनालिसिस करते हैं ना, एक बार जिनका जो बेस्ट यूज़ है ना, वो सीख लो फिबोनाची का कि ट्रेडिंग में हम बेस्ट यूज़ इसका किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में यही देखेंगे दोस्तों कि फिबोनाची है क्या, फिबोनाची का किस प्रकार से यूज़ है। दोस्तों ये देख लो, यहाँ से ये जो टूल है अपना इसको फिबोनाची टूल बोलते हैं। देखो ये पॉइंट से, ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं हम। इस पॉइंट से लेंगे। अभी तो देखो मैंने इसकी सेटिंग कर रखी है, तो आपको जब भी अपना जो न्यू मतलब फर्स्ट टाइम अगर फिबोनाची यूज़ करोगे तो उसके अंदर अगर आप जाओगे तो उसके यहाँ ये सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, फिबोनाची की सेटिंग में जाओगे। मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ एक बार, जो स्टार्टिंग में अगर देखने को मिलेगा, तो आपको देखो फिबोनाची में ये देखने को मिलेगा। ठीक है? मोस्टली फिबोनाची आपको इस प्रकार से ड्रॉ किया जाएगा, बट सबसे पहले आपको क्या करना है, फिबोनाची की सेटिंग में जाना है। ठीक है? सेटिंग में जाके क्या करना है, सभी लेवल को रिमूव कर देना है। सिर्फ़ क्या रखना है, एक ज़ीरो को रखना है और इसके अलावा किसी भी लेवल को यूज़ में नहीं लेके आना अभी आपके लिए। क्योंकि देखो ये फर्स्ट क्लास है फिबोनाची के, आगे धीरे-धीरे आपकी जो भी डाउट क्लास है, चार्ट रीडिंग क्लास में आगे मैं आपको बता दूँगा। सिर्फ़ आपको 2 लेवल रखने हैं दोस्तों, एक 4 लेवल रखने हैं। ये तो वैसे 2 इम्पोर्ट 0 और 1 तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है ना, वही है बेसिक नंबर है ये तो। बट जो सबसे बीच के जो नंबर है ना, 0.618 और 0.5, इन 4 पॉइंट को हमें क्या है, ऑन रखना और इसको क्या कर देना है, इस प्रकार से ओके कर लेना। इस प्रकार से आपको फिबोनाची बन जाएगा। दोस्तों फिबोनाची से क्या बेनिफिट है, क्या चीज़ें हम आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं, कैसे इसका यूज़ है, क्या आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ आपकी जो ट्रेडिंग में है ना, बिल्कुल 4 चाँद लगा देगा फिबोनाची है ना, आपकी ट्रेडिंग में एक अलग लेवल पे चला जाएगा। इस फिबोनाची में दोस्तों इतनी स्ट्रेंथ है फिबोनाची टूल के अंदर, कि जहाँ आप टॉप 10 इंडिकेटर जहाँ यूज़ करते हो ना, उन टॉप 10 इंडिकेटर के इक्वल ये एक फिबोनाची टूल है और बहुत ही बेस्ट यूज़ कर सकते हो दोस्तों आप ट्रेडिंग के अंदर ना। इंट्राडे में बहुत बेस्ट यूज़ होता है। मोस्टली आप स्विंग ट्रेड में भी, हर कोई आपने देखा होगा अच्छा ट्रेडर है, फिबोनाची का यूज़ करता ही करता है। तो इसीलिए आपको भी दोस्तों फिबोनाची का टूल का यूज़ करना आना चाहिए। तो आज इसी के ऊपर ये क्लास है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखो टूल, इस टूल का यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले इसको साइड में करेंगे। आपने ये देखा कि फिबोनाची टूल है क्या है और कैसे इसका यूज़ करना है, क्या इसकी सेटिंग करनी है। अब देख लें कि फिबोनाची यूज़ कैसे करना है, क्यों यूज़ करते हैं? कि दोस्तों मार्केट आपको पता है कि इस प्रकार से कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है। अब अपसाइड में जाने के बाद ये तो आपको कन्फर्म है कि मार्केट यहाँ से ये कंटिन्यू तो नहीं जा सकता, एक रिट्रेसमेंट करेगा। अब हम ये देखते हैं कि रिट्रेसमेंट कहाँ लग करेगा। वही चीज़ हम फिबोनाची पे देखने की कोशिश करते हैं कि फिबोनाची के हम 2 देखो, फिबोनाची कभी-कभी देखो इसके बीच के भी लेवल है, वहाँ भी रिट्रेसमेंट कर लेते हैं। देखो अब यहाँ क्या है कि मान लीजिए फिबोनाची यूज़ करेंगे। कभी-कभी आप देखते हो कि ये रिट्रेसमेंट एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं करा। ये छोटा-छोटा एक मेजर जो मूवमेंट होता है ना, इस प्रकार से मेजर मूवमेंट करने के बाद एक मेजर रिट्रेसमेंट लेता है। अगर हमें ये 0.5 पे और 0 अ 6-8 के ऊपर हमें अगर कोई लेवल आता है, वहाँ पर मार्केट अगर यहाँ से गिरने के बाद इस पॉइंट पे आता है, मैं आपको यूज़ बता दूँगा किस प्रकार करना है। यानी इस लेवल के आस-पास हमें दिखता है तो हम एक वहाँ पर एक बाइंग की या सेलिंग की पोज़ीशन बना सकते हैं, वो कंडीशन देखनी पड़ती है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखो किस प्रकार से यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। देखो मार्केट में मान लीजिए बाय चांस इस प्रकार से मार्केट में मूवमेंट आ रहा है अपसाइड में, ठीक है, मूवमेंट आ रहा है। तो हमें ये देखना है कि एक ऊपर के लेवल पे आपको कोई रेजिस्टेंस मिलेगा या कुछ भी आपको टीआर का सिग्नल मिल जाएगा। इस प्रकार टीआर यूज़ करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट यहाँ से क्या है, नीचे आने वाला है। तो जब नीचे आएगा तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ लग नीचे आएगा, भाई इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, इसका 50% आएगा। देखो सबसे मोस्टली अगर अच्छी रिट्रेसमेंट करनी होती है ना, मार्केट देखो 2 टाइप से रिट्रेसमेंट करता है, वो मैं आपको अलग क्लास में बताता हूँ कि रिट्रेसमेंट कैसे करता है, वो करता है। सबसे पहले जो रिट्रेसमेंट करेगा इसके नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा तो कहाँ लगाएगा? अगर मार्केट हमारे लिए जो बेस्ट वे होता है ना, देखो इन दो देखो फिबोनाची में लेवल और भी बहुत हैं, बट जिनकी सबसे हैवी एक्यूरेसी है, जो सबसे
बहुत ज़्यादा बेस्ट एक्यूरेसी है, बेस्ट जिससे रिजल्ट मिल सकता है इंट्राडे के अंदर, जिनका बेस्ट यूज़ हो सकता है। तो ये जो 2 लेवल है दोस्तों, जिनका आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका मतलब ये मान लो कि जो भी इस यहाँ पर इन बेस पे जो यहाँ पर आने पर जो ट्रेडिंग करेगा ना, इस लेवल के आस-पास जो मार्केट के अंदर आएगा, यहाँ आप इसका लेवल पे यूज़ करोगे, तो आपको क्या है 80% चांस है कि आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए। अभी मैं इसका यूज़ भी दिखा दूँगा आपको, चार्ट के ऊपर कहोगे उसी दिन का चार्ट निकालेंगे, वहाँ आपको मैं इसका यूज़ भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है? तो अब देखना क्या है कि मार्केट में देखो, एक मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे आएगा, ऐसे गिरेगा। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट से लेना है और इसको ऊपर की साइड में ऐसे रिट्रेस क्या है, मतलब खींच देना। ऊपर की साइड में खींचोगे तो वहाँ उस पॉइंट पे छोड़ देना। उस पॉइंट पे छोड़ोगे तो बीच में ऑटोमेटिक ये 50% और 60% का लेवल आ जाएगा। वहाँ जो मार्केट देखो धीरे-धीरे इस पे ऊपर आएगी। यहाँ जैसे ही आए डबल लेग बनाए, कुछ भी वो चीज़ें आपको मैं आके बता दूँगा, आगे भी जो कैंडल स्टिक देखनी पड़ेगी, भई मार्केट किस टाइप से नीचे आ रहा है, क्या कर रहा है, वो चीज़ें आपको धीरे-धीरे चार्ट ट्रेडिंग की क्लास में भी समझ में आने लग जाएगी। बट एक बार ये पता ज़रूर होना चाहिए कि भई फिबोनाची है क्या और इसका कैसे यूज़ है। एक बार मेजरली अगर चीज़ें क्लियर हो जाएगी तो फिर चार्ट ट्रेडिंग में आपको ईज़ी हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ मार्केट आएगा या डब्ल्यू पैटर्न बनाए कुछ यहाँ से आके फिर मार्केट देखिए कंटिन्यू इस प्रकार से मूवमेंट कर देगा। ठीक है? ये क्या है, जो अप साइड में मार्केट जा रही है ना, अप ट्रेंड में जा रही है, तब हम नीचे से ऊपर के लिए फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। ठीक है? और मार्केट में क्या, जब मार्केट नीचे गिर रही है तो क्या करेंगे, जिस पॉइंट से गिर रही है यहाँ अगर मतलब क्या करिए, मार्केट एक बेस क्रिएट करी, इससे थोड़ा ऊपर की साइड में रिट्रेसमेंट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से फिबोनाची लेंगे और नीचे के पॉइंट में क्या करेंगे, फिबोनाची को खींच देंगे। खींचने पे क्या करेंगे, इस लेवल के आसपास आ जाएगा और बीच में ये लेवल मिल जाएगा। तो हमें क्या है, हमें एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिल जाएगा बीच में से, ई वे जो मार्केट गिरा ना, इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिल जाए, जहाँ से मार्केट क्या करेगा, दोबारा इसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद क्या है, फिर नीचे आ जाएगा। आपको दोस्तों एक बात पता है कि मार्केट क्या है, जिगजैग में चलती है, ठीक है? आप पूरे चार्ट में कहीं भी देख लो कि जिगजैग जिगजैग करती चलती जाएगी। देखो, ये मार्केट गया ऊपर, नीचे थोड़ा नीचे, देखो कभी जिगजैग ज़्यादा करती है मार्केट, ठीक है? कभी वेव है ना, तो बिल्कुल मतलब कम बनाती है, कभी-कभी ज़्यादा वेव बनाने लग जाती है, ठीक है? ये चीज़ें आपको नॉर्मल देखो, यहाँ देखो छोटी-छोटी वेव बना रही है, बट यहाँ एकदम से ऊपर चली गई, फिर यहाँ क्या, फिर एक और ये बना दी। मतलब कभी-कभी एकदम से शार्प में मूवमेंट आ जाता है, बड़ी वेव भी क्रिएट कर देती है, इस प्रकार से जाके एक बड़ी वेव बना देती है, कभी-कभी छोटी-छोटी वेव कर देती है। तो मेजर और माइनर वेव है, इनका तो देखो सिंपल सा ही रूल है, इनका तो ज़्यादा मैटर नहीं करती। चीज़ें देखो देखो ट्रेडिंग के अंदर है ना, जिस पे आप स्टडी कर रहे हो, हर चीज़ वैसे इंपॉर्टेंट है, बस उसका बेस्ट यूज़ करना आना चाहिए, बेस्ट बेनिफिट लेना आना आना चाहिए। अब आप देखो, फिबोनाची का देखो इतना सिंपल चीज़ है, बस आपने ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड, माइंड से कॉम्प्लिकेटेड बना रखा। आप फिबोनाची का यूज़ देखोगे, फिर आपको पता लगेगा। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। अभी देखो, ये जो भी आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसी दिन के भी देख लो आप, यहाँ से मैं 2-4 दिन प्रीवियस डे में दिखाता हूँ आपको फिबोनाची का किस प्रकार से यूज़ कर सकते हो। चलो हम पीछे से निकालते हैं। तो देखो मार्केट क्या कर रहा है? अब यहाँ से देखो मार्केट, हम एक दिन इंट्राडे के लिए देखेंगे, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो चीज़ें देखो, मार्केट क्या कर रहा है, देखो इस पॉइंट से क्या है, गिर रहा है, गिरने दो। अब इस चलती हुई ट्रेन में अगर चढ़ोगे, वो तो आपकी मिस्टेक है। मार्केट गिर रहा है, गिरने के बाद क्या है, ऊपर आ रहा है, ठीक है, ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, आपको ये पता है कि अभी देखो फिबोनाची में सिर्फ मैंने 2 लेवल बताए हैं, आगे का लेवल में एक एक लेवल और ओपन कर लेना आप, अभी मैं बताता हूँ एक और जो है ना। तो अब यहाँ से देखो मार्केट ने क्या किया है, अगर इस पॉइंट से लगाओगे, हम क्या प्लानिंग कर सकते थे कि मार्केट इस पॉइंट से क्या करेगा, इस पॉइंट से ये ऊपर के लिए रिट्रेसमेंट करेगा। बट मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि दोस्तों मार्केट ना कभी-कभी फिबोनाची को भी फॉलो नहीं करती है, कभी-कभी स्पॉट रेजिस्टेंस को भी फॉलो नहीं करती है, कभी-कभी टीआर को भी फॉलो नहीं करती है। क्योंकि जो भी चीज़ मार्केट में जो टेक्निकल चीज़ यूज़ करते हो, आप कोई इंडिकेटर यूज़ करते हो, कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, उसकी हमेशा एक्यूरेसी क्या रहती है, 80 से 80 रहती है, 85 रहती है। मैक्सिमम भाई अच्छा ट्रेडर है ना, उसकी जो क्या है, जो ट्रैप होता है या फेक ब्रेकआउट जिसके अंदर भी मिलता है, किसी भी स्ट्रैटेजी के अंदर जो फेक ब्रेकआउट होता है, अगर उसको अवॉइड कर देता है तो उसको क्या है, और भी एक्यूरेसी मिल जाती है। अगर हम हर अटेम्प्ट लेते हैं उस चीज़ का, तो हमें क्या यही एक्यूरेसी मिलती है, 70% 80% के आसपास एक्यूरेसी मिलती है। बट हमें एक चीज़ को, कुछ चीज़ें चार्ट ट्रेडिंग से हमें पता लग जाएगी, मार्केट अगर एकदम सडनली ऐसे गिर जाता है ना, तो एकदम से रिट्रेस करना ईज़ी नहीं है, इतना ईज़ी। कभी-कभी कर जाता है, कभी-कभी नहीं करता। वो मार्केट के सेंटीमेंट पे, चार्ट की चाल पे पता लगता है कि हमें भाई रिट्रेसमेंट करेगा नहीं करेगा। हम देखो यहाँ वेट कर रहे थे कि जैसे ही मार्केट ये इतना गिरा है, अगर ये रिट्रेसमेंट करेगा इस पॉइंट के आसपास से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन बनाएँगे कि ऊपर ऐसे रख देंगे। देखो कभी-कभी मार्केट क्या करेगा, इसको क्रॉस करके, इसको टच करके गिरेगा, कभी-कभी इसको टच करके गिर जाएगा, कभी-कभी इसको भी ऊपर की साइड में ब्रेक कर देगा। 3 कंडीशन हमेशा ध्यान रखिए चीज़ों की। भाई कोई भी लेवल है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया है, मान लीजिए मैंने कोई लेवल दिया है, तो उसके ऊपर क्या रहेगा, मार्केट इस प्रकार से आके इसको बिल्कुल टच करेगा, नीचे आ जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन में क्या करेगा, इसको इस लेवल को नहीं आया, देखो क्या करेगा, इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा, फिर नीचे आ जाएगा। और थर्ड कंडीशन में क्या करेगा, इसको टच करने से पहले ही क्या करेगा, रिवर्स कर जाएगा। और कभी-कभी क्या करेगा, इसको ब्रेक करके, इसको टेस्ट करके इस प्रकार से ऊपर साइड में चलना स्टार्ट हो जाता है, कभी-कभी थोड़ा यहाँ सस्टेन करके फिर गिर भी जाता है। तो मार्केट के वो चार्ट ट्रेडिंग की जो एक प्रैक्टिस के बाद वो चीज़ें पता लगेगी, बट इनसे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो
जाएगी फिबोनाची से, भाई किस प्रकार यूज़ करना है, क्या करना है, वो मिल जाएगा। अब देखो हमें यहाँ ट्रेड नहीं मिली, तो हम क्या ट्रेड करें, क्यों ट्रेड करें? अब मार्केट के अंदर हम टीआर ड्रॉ करेंगे दोस्तों। अब टीआर से भी आपको देखो फर्स्ट टीआर का मैंने बताया, फर्स्ट ब्रेकआउट फेक होता है, ये फर्स्ट ब्रेकआउट फेक हो रहा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फिबो का बेस्ट यूज़ किस प्रकार से करेंगे? देखो ये स्विंग बना है तो इस स्विंग से लेंगे, ठीक है? ये देखो आपको कैसे लगाना है, अगर मार्केट गिर रहा है, ये गिरेगा तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये जाएगा मार्केट। तो देखो पहले हमें ये ट्राई करना है कि इस स्विंग से इस स्विंग लगाएगा तो अच्छी बात है, यहाँ लगा आ जाएगा। अगर यहाँ से नहीं आ रहा है तो फिर हम ये सेकंड स्विंग से ये स्विंग को देखेंगे, ठीक है? अगर यहाँ से मिलेगा फिबोनाची तो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, अगर इससे फिबोनाची यहाँ से नहीं आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसके इस पॉइंट से और इसको लगाएंगे तो यहाँ से फिबोनाची आएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे नीचे स्विंग बनता जाएगा तो हम ऊपर के स्विंग को भी क्या है, नीचे के स्विंग पे मतलब लेके आते रहेंगे, ठीक है? समझ गए? चेंज स्विंग चेंज करते रहेंगे। अब देखो हमें यहाँ ट्रेड नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं, हमें ट्रेड नहीं मिली, बट हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट यहाँ रिट्रेसमेंट करने की कोशिश करता है, दोबारा गिरता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? ये देखो अब इसके अंदर मैग्नेट ऑन है, यहाँ कहीं परफेक्ट आपको फिबोनाची मिल जाएगा इस पॉइंट के आसपास में, ये ठीक है, ये फिबोनाची ड्रॉ हो जाएगा आपका, परफेक्ट है चीज़ें। ये देखो मैंने क्या कहा था, कुछ कंडीशन के अंदर क्या रहेगा। अब देखो मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ से हम जो चीज़ें देख रहे हैं ना कि मार्केट देखो ऐसे गिरा, गिरने के बाद क्या किया, ऊपर की साइड में उठा, उठने के बाद फिर नीचे गया, फिर ऊपर उठा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस स्विंग से और इस स्विंग को मेजर कर रहे हैं कि यहाँ से अब ये जो गिरा ना, ये 50% रिट्रेसमेंट करेगा। मैंने कंडीशन में बताई थी कभी कभी इसको ऊपर की साइड में ट्रैप भी कर देता है। तो ये ऊपर की साइड में क्या किया, इसने थोड़ा सा ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद सेकंड कैंडल जैसी रेड बनती है वहीं से एंट्री कर लो और इसकी कैंडल के ऊपर ऐसा लगा दो, मार्केट में नीचे के लिए बहुत बड़ा टारगेट आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है? ये ट्रेड अपनी कंप्लीट हो जाती है फिबोनाची के यूज़ से। साथ में टीआर की भी हेल्प मिल रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख रहे हो आप, और आने वाले टाइम में आपके आने वाले टाइम में मैं मैग्नेटिक एरिया के बारे में बता दूँगा, एसएल हंटिंग के बारे में। धीरे-धीरे चीज़ें मिलके आपके लिए बहुत अच्छा, आपके लिए एक सेटअप सेटअप यानी टेक्निकली चीज़ें, माइंडसेट सब चीज़ें आपकी साइकोलॉजी सब चीज़ें बन जाएगी। उसके बाद बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। सिर्फ एक बार इनका यूज़ देखो, सिंगल मतलब सिंगल टूल का भाई जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ से देखो मार्केट यहाँ से गया, ठीक है? इस पॉइंट से देखो मेजर ये स्विंग है ना अपना, मेजर स्विंग इस स्विंग से, अरे अगर इस स्विंग को इसको ड्रॉ करेंगे, इस स्विंग से और इसको ड्रॉ करेंगे तो ये देख लीजिए आप, कहाँ आ रहा है ये? बिल्कुल परफेक्ट इस लेवल के आस-पास पे आ रहा है। यहाँ से क्या करो, एक ट्रेड बनाओ, इसके ऊपर एसएल रखो, मार्केट नीचे पूरा पानी की तरह, ठीक है? मार्केट क्या कर रहा है, नीचे गिरते आ रहा है, नीचे गिरते आ रहा है। देखो यहाँ अगर लगाओगे ना फिबोनाची तो ये भी फिबोनाची, बट अब मेजरली क्या देख रहे हैं कि मार्केट ये जाने के बाद देखो ये गिरा है यहाँ से, गिरने के बाद ये उठा बस। ये कंसोलिडेट को ये मेजर कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से हम ये पॉइंट मिल जाता है, मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाता है। इसके अलावा अब आप फिर देख लीजिए, आगे और दिखा देता हूँ आपको यूज़ किस प्रकार से। देखो ये तो डाउन ट्रेंड में यूज़ चल रहा है अपना, मैं इसका अप ट्रेंड में भी यूज़ दिखा दूँगा आपको। यहाँ से फिर देखो, मार्केट ने क्या किया, देखो लगाने का तरीका देखो दोस्तों, किस प्रकार से लगाना है फिबोनाची को, कैसे लगाना है। देखो यहाँ से जैसे इस फिबोनाची को लोगे, अगर मार्केट डाउन साइड में जा रहा है तो ऊपर से, जैसे मार्केट ऊपर से नीचे जा रहा है तो हमें फिबोनाची को क्या है, ऊपर से नीचे ही लेके आना, इस प्रकार से लेके आना। अब यहाँ देखो इस चीज़ का यूज, ये देखो परफेक्ट इसी पॉइंट के आसपास मार्केट क्या करता है, फिर दोबारा से क्या करता है मार्केट, देखो यहाँ से गिर जाता है, गिरने के बाद क्या करता है, रिट्रेसमेंट करता है, गिर जाता है यहाँ से। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में गिर गया, बट थोड़ा सा क्या करता है, ट्रैपिंग करने के लिए ऊपर जाता है, उसके बाद हमें एक और अच्छी ट्रेड मिल जाती है, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड। और बट फिर अगर इसके बाद भी ट्रेड करते हैं तो ये वाले भी हमें एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिल जाता, ठीक है? टोटली मिल गया। तो ये इस प्रकार से हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ईजिली चीज़ों को कैलकुलेट कर लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे। अभी देखो मैंने एक दिन के चार्ट पे इसका यूज़ दिखा दिया, अब मैं कोई आपको अप ट्रेंड का कोई चार्ट होगा ना, उसके अंदर दिखाता हूँ कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड में आपको किस प्रकार से फिबोनाची का यूज़ करना है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको फिबोनाची का लगभग यूज़ समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखो अ, मार्केट ने क्या किया, ऊपर की साइड में जा रहा है। सबसे पहले ये देखो, इस पॉइंट से देखोगे ना, इस पॉइंट को नोट करेंगे, अरे इसको आ रहा है फिबोनाची पे, परफेक्ट फिबोनाची पे आ रहा है, नहीं आ रहा मार्केट, ये देखो मार्केट क्या किया, यहाँ से सिंगल लेग में ऊपर गया, ऊपर करने के बाद क्या, या फिबोनाची आ रहा है, फिबोनाची पे सपोर्ट लेते हो क्या, ऊपर जा रहा है, परफेक्ट सिंपल ट्रेड है। देखो अब आपको सिंगल फिबोनाची का यूज नहीं करना है, साथ में टीआर का भी यूज करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी यूज करना है, साइकोलॉजी का भी यूज करना है, वो चीजें भी साथ में यूज करनी है। एक बार देखो हर चीज की अपनी अपनी वैल्यू है दोस्तों, जहाँ जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होगी उन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करेंगे। देखो कभी-कभी फिबोनाची आपको अच्छी ट्रेड दे देगा, कभी-कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अच्छी ट्रेड दे देगा, कभी-कभी आपको साइकोलॉजी अच्छी ट्रेड दे देगी, कभी-कभी टीआर अच्छी ट्रेड दे देगा, कभी-कभी कैंडलें आपको टीआर मतलब अच्छी ट्रेड दिला देंगी। तो वहाँ हमें माहौल देखना पड़ता है कि मार्केट का क्या माहौल चल रहा है, कैसा सेंटीमेंट है, उसके हिसाब से हमें काम करना होता है। ये नहीं कि भाई किसी भी एक स्ट्रैटेजी के पीछे पड़ गए, उसी पे काम कर रहे हैं। तो एक स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनेगा दोस्तों, इस प्रकार से लर्निंग करिए। अब देखो सेकंड टाइम क्या है, अब देखो यहाँ से ये स्विंग बनने के बाद मार्केट के अंदर एक और स्विंग बन जाता है। अब यहाँ से देखो मार्केट ये यहाँ से गया,
ऊपर गया। ये क्या करता है, इसको रिट्रेसमेंट नहीं करता है, इसके क्या है प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, बायर के अंदर स्ट्रेंथ है और मार्केट को कंटिन्यू ऊपर के लेकर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ हमें फिबोनाची नहीं मिलता तो हमारी ट्रेड एक्टिवेट नहीं होती, हम वेट करते हैं, यहाँ हम टीआर के साथ में ट्रेड ले लेते हैं। अगर हम इसको ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, अब यहाँ से अगर देखोगे आप ये वाली ट्रेड, हम ये मेजर करते हैं कि भाई यहाँ से अब ये स्विंग बना ना तो यहाँ से आएगा, तो यहाँ इसको आना चाहिए था, बट ये इसके ऊपर कंसोलिडेट करके ऊपर ही निकल जाता है, तो हम यहाँ टीआर ड्रॉ कर लेते हैं। जो टीआर की क्लास में आपको बताया ना कि टीआर को किस प्रकार ड्रॉ करते हैं, यहाँ से देखो। मैं अभी आपको टीआर लगा के दिखा देता हूँ कि टीआर को आप किस प्रकार से यूज करते हैं। यहाँ पर टीआर को यूज करना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ से ये देखो, सिंपल टीआर बनेगा, आपको बिल्कुल प्यारा सा टीआर बनेगा। इसको ऐसे कॉपी करना है और इसको यहाँ रखना है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये टीआर आपका। टीआर से आपको ऊपर की साइड में ये सिग्नल कहाँ कर रहा है, ऊपर की साइड में, तो ऊपर की साइड में मूवमेंट आ जाए। अब यहाँ देखो एक ट्रेड आपको अब यहाँ देखो मेजर आप चीज़ों, कभी कभी देखो मेजर वेव हम कैलकुलेट करते हैं, कभी माइनर वेव हम, जो मूवमेंट आता है ना मार्केट के अंदर। देखो अब मैं यहाँ एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अब ये चीज़ें करते हैं, इसको बताते हैं। अब मार्केट देखो टोटली अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे तो मार्केट ने क्या किया है, पूरा यहाँ से ये गया है और ये रिट्रेसमेंट किया। ठीक है, ये मानते हैं तो ऊपर जाना चाहिए। अब यहाँ से इस चीज़ को ड्रॉ करके देखो कि यहाँ में फिबोनाची लेवल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो इसी पॉइंट को लेंगे हम, दोबारा से इसी पॉइंट को लेंगे। देखो दो चीज़ें होती है मार्केट के अंदर, एक मेजर होती है, एक माइनर होती है। ठीक है, हम मेजर देखेंगे, अब पहले माइनर पे काम किया। ठीक है, अब मेजर देखेंगे यहाँ से चीज़ें। अरे इसको कैच किया, अब यहाँ से देखो आप क्या बन रहा है यहाँ से, परफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो मैंने ये चीज़ आपको बताई है, कभी-कभी थोड़ा ब्रेकआउट कर देते, चलो ब्रेकआउट कर रहा है सिंगल लेग में, ब्रेकआउट करने दो। सिंगल लेग में मतलब सिंगल लेग में किया, ऊपर रिट्रेसमेंट किया, सेकंड लेग बन रहा है, यहाँ से एक एंट्री बनाओ छोटी-सी और इसके नीचे एसएल रखो, पूरा मज़ा लो ट्रेड के। क्यों फालतू के पंगे लेते हो मार्केट के अंदर? वही दिक्कत है ना कि आपको चीज़ें पता नहीं है। देखो जितना सिंपल हो सके चीज़ों की, बेस्ट चीज़ों का यूज़ करो। अब मैं आपको फिबोनाची का ना बेस्ट यूज़ बता रहा हूँ, जो कि आप यूट्यूब पे देखते हो 1-1 डेढ़ घंटे की वीडियो है, वे ये बताने में निकाल देते हैं ये फिबोनाची होता है, ये ऐसे बना, वैसे बना। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए देखो वो नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, खाली टाइम में वीडियो देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारी ट्रेडिंग में क्या चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये चीज़ें हमें इसका इस प्रकार यूज आएगा ना, तब हम पैसा बनाएंगे, तब पैसा बनेगा। ठीक है, वो एक एक घंटे ये इसका फॉर्मूला देखने से, मतलब भाई कैसे क्या फिबोनाची का क्या रहा है, उसका बैकग्राउंड में जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसका यूज जितना प्रैक्टिस हो उसकी, इसका यूज करो एक बार। ठीक है, जब चीज़ें कंप्लीट हो जाए, फिर जब फ्री हो जाओ ना कभी, फिर टाइम फ्री में देखो कि भाई मैं फिबोनाची का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी क्या चीज़ें हैं, क्यों इसका इतना यूज़ हो रहा है, कितना रिजल्ट दे रहा है, तो वो आपको चीज़ें पता लग जाएगी वहाँ से। ठीक है? तो एक बार बस देखो मैं आपको जो क्रीम है ना, जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस के अंदर सीखा है भाई फिबोनाची के अंदर कौन-सा पॉइंट सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये यूज़ होगा। ठीक है? मैंने अब ट्रेंड में बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको फिबोनाची का कंप्लीटली यूज़ समझ में आया। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, चार्ट के अंदर यहाँ ड्रॉ करके बता देता हूँ एक बार। ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। जैसे कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, तो हमें क्या करना है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या कर लेना, फिबोनाची ड्रॉ कर लेना। इस पॉइंट से हम ऊपर की साइड में इसको क्या करेंगे, खींचेंगे, खींच के वहाँ छोड़ देंगे, इस पॉइंट के ऊपर, स्विंग के ऊपर छोड़ देंगे। जब मार्केट धीरे-धीरे इस पे आएगा, वहाँ ये 50% पे आएगा, तो हम वहाँ ट्रेड करेंगे। वहाँ ऐसे ही ट्रेड नहीं करेंगे, वहाँ कैंडल स्टिक देखेंगे, मार्केट का भाई जो मूवमेंट है वो खत्म तो नहीं हो गया, मतलब जो सेलिंग ज़्यादा आ रही है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मूवमेंट एक रिट्रेसमेंट का देखो, वो चार्ट रीडिंग की प्रैक्टिस के होने के बाद आपको ऑटोमेटिक पता लगने लग जाएगा भाई यहाँ से ऊपर जाने वाला है, नहीं जाने वाला, सेंटीमेंट का सब चीज़ें करते हैं। तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाएगा, फिर दोबारा रिट्रेसमेंट करेगा, हम फिर यहाँ से फिबो लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ से फिबो से फिर मार्केट ऊपर, जब 2-3 बार ऐसे हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, मेजर फिबो ड्रॉ करके देख लेंगे कि क्या पता भाई मार्केट का एकदम से यहाँ फॉल ना आ जाए। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, फिबोनाची लेके ऊपर के लिए ट्रेड बना देंगे। ये हमें अप ट्रेंड में देखना है। डाउन ट्रेंड में आपको बता दिया, ऐसे रिट्रेसमेंट करें नीचे की साइड में, तो यह क्या करना है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट नीचे की साइड में क्या करना है, स्ट्रेच करना है इसको, और कैंडल देखो हमें विक टू विक रखना है। ये नहीं है कि कैंडल की बॉडी पे लगा रहे हो, नहीं, बिल्कुल विक बनानी है। जैसे ये कैंडल होती है ना, ये कैंडल होती है, इसकी विक को ड्रॉ करना है। बिल्कुल क्या करना है, इसकी विक टू विक खींचना है, हर चीज़ हमारी विक टू विक रहेगी। ठीक है, हम विक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि विक से तो ऐसे लेट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, विक को इतना मायना नहीं देते। जो मार्केट के अंदर दोस्तों जो कैंडलों की विकी होती है ना, वो बहुत कुछ चीज़ें आपको कहना चाहती है, बहुत ज़्यादा इसका यूज है विकों का। ठीक है, हम विक को छोड़ेंगे नहीं, प्रॉपर विक को लेंगे। तो डाउन ट्रेंड में आपको समझ में आएगा, सेम कंडीशन यही है कि इस प्रकार मार्केट चलता रहेगा। एक मूवमेंट के बाद क्या होगा, हमें उम्मीद हो जाएगी कि ये पूरा मूव है ना, जब ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर देखो क्या होता है, जो छोटी-छोटी चीज़ें मिलके एक बड़ी चीज़ बना देती है, तो इसी प्रकार के छोटी-छोटी वेव मिलके एक बड़ी वेव बना देती है, फिर हम उस बड़े वेव को मेज़र करने लग जाते हैं। इसी प्रकार मार्केट के अंदर भी होता है। पहले कोई चीज़ होता है, माइनर होते हैं, जिस प्रकार माइनर टीआर होता है, और
मेजर टीआर होता है, उसी प्रकार क्या है हमारा क्या है फिबोनाची का भी इसी प्रकार से लेवल है। एक माइनर वेव में यूज करना, एक मेजर वेव में यूज करना, वो चीज़ें होती है। स्विंग भी मान सकते हो, एक स्विंग ही बनाता है ना, इस टाइप से स्विंग भी क्रिएट करता है। जैसे क्या होता है, दो चार स्विंग, छोटे छोटे स्विंग मिलकर कर लेता है, एक बड़ा स्विंग क्रिएट कर देता है। इस बड़े स्विंग को हम इस प्रकार से मेजर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये फिबोनाची का यूज आपको समझ में आया है। अगर फिर भी आपको यूज समझ में नहीं आता भाई, किस प्रकार यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना है, भाई कोई डाउट रहता है, तो आपको कंटिन्यू आपकी चार्ट रीडिंग की क्लासें, डाउट सेशन की क्लासें कंटिन्यू शाम को चलती रहेगी। उसके अंदर पूछिए और उसके अंदर चार्ट रीडिंग होती रहेगी। तो आज का ये फिबोनाची का सेशन था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। और इस पे मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों 20 चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए और इसका यूज देखिए भाई कहाँ यूज हो रहा है। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों इन चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही रिजल्ट मिलेगा। चीज़ें एक बार देखने से नहीं होगी दोस्तों, इन पे चार्ट पे लगाने में, जब चार्ट पे लगाने जाओगे ना, तब पता लगेगा भी चीज़ें लग रही है या नहीं लग रही है। अब देखने में अच्छी लगती है चीज़ें, ठीक है भाई समझ में आ गया, ठीक है ठीक है, बट पहले इनको चार्ट पे इस प्रकार से जो डेड चार्ट है ना, इन पे लगाना सीखो, फिर लाइव मार्केट में लगाना सीखो, फिर कहीं जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ देखते हो उसका प्रैक्टिस नहीं करते हो, सीधा अप्लाई करते हो मार्केट के अंदर, फिर उसके कारण बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो पहले इन चीज़ों को प्री मार्केट, यानी जो हमारे जो प्रीवियस चार्ट है ना, जो डे में चार्ट बन चुके हैं, उनके ऊपर चीज़ों का जब ज़बरदस्त प्रैक्टिस करो, फिर उसको लाइव मार्केट में 10-15 दिन उन चीज़ों को टेस्ट करो, 2-3 मंथ उन चीज़ों को टेस्ट करो, रिजल्ट बनाओ एक, फिर उस पे उन चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट करो छोटी-छोटी क्वांटिटी से। इस प्रकार से आपको काम करना है। ठीक है दोस्तों? तो आज की वीडियो को यहीं, आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।